हेलो यूट्यूब वासियों, क्या हाल है आपके। आपका अपना चैनल स्पिरिचुअल विषयों में आपका स्वागत है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम बात करेंगे माँ दुर्गा जी के बारे में। माँ दुर्गा जी, जिन्हें हम आदि शक्ति के नाम से भी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म की प्रमुख देवी मानी जाती हैं, जिन्होंने महिषासुर जैसे बहुत ही शक्तिशाली दानव को मारने के लिए अवतार लिया था। महिषासुर के पिता रंभ, जो कि असुरों के राजा थे, जो कि जल में रहने वाली एक भैंस से प्यार कर बैठे और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे तब भैंस, जब चाहे तब मनुष्य या राक्षस बन सकता था। इसीलिए उसे एक धोखेबाज राक्षस कहा जाता था। महिषासुर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर मनुष्यों को शक्तिहीन समझता था, खासकर स्त्रियों को तो वो अपने पैरों की धूल के बराबर समझता था। बस फिर क्या, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वह देवताओं को तंग करने लग पड़ा। महिषासुर खुद ही बहुत बलशाली और ताकतवर था और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाने के बाद उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ गई थी। अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। उसने देवताओं को मार मार कर स्वर्ग लोक से भगा दिया और स्वर्ग लोक अपने कब्जे में ले लिया। दुखी होकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मदेव जी से कहा, आपसे ही वरदान पाकर आज महिषासुर तीनों लोकों में आतंक मचा रहा है। अब आप ही बताइए हम देवतागण कहाँ जाए। ब्रह्मदेव, अब आपको ही कोई हल निकालना पड़ेगा। कुछ सोच विचार कर ब्रह्मदेव और सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और फिर विष्णु जी को साथ लेकर सभी भगवान शिव जी के पास पहुंचे। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने इस मुश्किल वक्त को समझते हुए कहा कि कोई भी देवता महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ब्रह्मदेव के आशीर्वाद के कारण। आखिरकार तीनों महादेवों ने इसका हल निकालते हुए कहा कि महिषासुर का अंत कन्या कर सकती है। तब सभी देवताओं को ये तरकीब अच्छी लगी और उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए तेज से देवी के अलग अलग अंग बने। फिर सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों से देवी को हथियार दिए। शिव जी ने महाशक्ति को त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश दिए, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने वेद और हिमालय से सवारी के लिए शेर मिला। फिर मां निकल पड़ी महिषासुर से युद्ध करने के लिए। थोड़ी देर में महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर शेर पर बैठकर आगे बढ़ी चली आ रही है। महिषासुर का सेनापति मां से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उदगर, महानु, अशिलोमा नामक महादैत्य मां की घेराबंदी करने लगे। इससे पहले वो कुछ कर पाते, आदि शक्ति ने तीनों महादैत्यों को मार डाला। यह देख महिषासुर बौखला गया। वह सोचने लगा कि एक स्त्री में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। अंततः वह खुद देवी से युद्ध करने के लिए मैदान जंग में कूद पड़ा। महिषासुर और उसकी सेना दोनों ने मिलकर देवी पर एक भयंकर वार किया। महिषासुर की सेना देवी पर अस्त्रों शस्त्रों से, तीरों से, भालों से वार कर रही थी। त्रिदेवों और बाकी देवताओं के आशीर्वाद से बनी माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा अत्यंत शक्तिशाली थी। वह महिषासुर की सेना का सामना अकेले ही करते हुए उन राक्षसों के सर धड़ से अलग करती जा रही थी। यह देख महिषासुर और क्रोधित हो गया और वो माँ जगत जननी जगदम्बा से युद्ध करने लगा। महिषासुर और देवी ने एक दूसरे पर एक से एक अस्त्र शस्त्रों से वार किया। महिषासुर अलग अलग रूप धर देवी पर हमला कर रहा था और देवी उसके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। महिषासुर ने हमेशा स्त्रियों को कमजोर ही समझा था। उसका मानना था कि कोई भी स्त्री उससे कभी भी युद्ध नहीं कर सकती। स्त्रियों में इतनी शक्ति ही कहाँ कि वो महिषासुर से युद्ध कर सके। अगर गलती से कोई स्त्री उसे युद्ध करने भी आई तो स्त्रियों को मारने के लिए उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इधर तो उल्टा हो गया। देवी तो महिषासुर पर भारी पड़ रही थी। जब महिषासुर माँ से लड़ते लड़ते थक जाता तब माँ उसे सांस लेने का वक्त देती और खुद उसी बीच मधुपान करती। माँ उसे वक्त देती कि शायद वो सुधर जाए, अपनी गलतियों को मान, अपना सिर झुका ले। पर वो घमंडी राक्षस माँ जगत जननी जगदम्बा का इशारा समझ न सका। वह माँ से लड़ते लड़ते थक जाता और कुछ देर सांस लेने के बाद फिर माँ पर हमला करता। इस तरह युद्ध करते करते दोनों को 9 दिन हो चुके थे। 9 दिन बीत चुके थे। 10वें दिन महिषासुर ने भैंसे का रूप धर माँ पर पूरी शक्ति से वार किया। महिषासुर की इस हरकत से माँ अत्यंत होगी और उन्होंने अपने केश खोल एक विकराल रूप धर लिया। महिषासुर के आक्रमण से तो माँ को कुछ असर नहीं हुआ, उल्टा माँ ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसके मुंह पर अपना पैर रख दिया। इससे पहले वो कोई हरकत कर पाता, माँ ने हमला करते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा ने उसके कंठ में त्रिशूल घुसा दिया। यह देख सभी देवता प्रसन्न हो गए और माता की चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी। इस वक्त महिषासुर ने भैंसे का रूप धरा हुआ था। उस भैंसे के रूप में से महिषासुर ने अपना मुख बाहर निकालते हुए माँ पर एक बार फिर हमला करने की कोशिश की, पर माँ ने अपनी तलवार से उस पापी का सर काट दिया और इस धरती को पाप मुक्त कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद माँ का नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा। यह युद्ध 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया था। इसलिए हम 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना
अर्चना करते हैं और 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि पापियों का हमेशा अंत ही होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। और एक बात और कि स्त्रियां किसी से कम नहीं। आशा करता हूँ माँ दुर्गा जी की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय जगत जननी जगदम्बा।